कूड़े वाली बैंक में पैसे जमा कराने आई तो सारे स्टाफ के होश उड़ गए। फिर जो हुआ, शहर के पॉश इलाके में स्थित ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की भव्य इमारत के बाहर सूरज की किरणें चमक रही थीं। अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी और सूट बूट पहने अमीर लोग कतारों में खड़े थे। तभी बैंक के कांच के दरवाजों से एक 9 साल की छोटी सी बच्ची मुस्कान अंदर कदम रखती है। उसके पैर नंगे थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी। उसके कंधे पर एक गंदा सा जूट का थैला था जो भारी लग रहा था। मुस्कान डरते डरते कैश डिपॉजिट काउंटर की ओर बढ़ी। वहां शालिनी नाम की एक महिला कर्मचारी अपने फोन में व्यस्त थी। जैसे ही उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी, उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। छी, ये बदबू कहां से आ रही है? ओए लड़की, तू यहां क्या कर रही है? भीख मांगनी है तो मंदिर के बाहर जा, ये बैंक है, शालिनी ने चिल्लाकर कहा। मुस्कान ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं भीख मांगने नहीं आई, ये मेरा पैसा है, इसे जमा कर लीजिए। मेरी नानी बहुत बीमार है, उनका इलाज करवाना है। शालिनी की बगल में बैठी दूसरी कर्मचारी पल्लवी जोर जोर से हंसने लगी। अरे शालिनी, सुना तुमने? ये कूड़े वाली यहां पैसा जमा करेगी? ए लड़की, दिखा तो सही क्या जमा करने आई है। 5-10 रुपए के सिक्के। मुस्कान ने अपना भारी थैला काउंटर पर रखा। जैसे ही उसने थैला खोला, उसमें से मिट्टी से सने हुए 10, 20 और 50 के नोटों की गड्डियां निकली। ये देखकर शालिनी और पल्लवी के होश उड़ गए, लेकिन सम्मान देने के बजाय उनका शक गहरा गया। पल्लवी ने चिल्लाकर कहा, ओए, इतने पैसे कहां से चुरा कर लाई है? जरूर किसी बड़े घर में हाथ साफ किया है। अपनी शक्ल देख, कूड़ा बीनती है और पैसे हजारों में है। अभी पुलिस को बुलाती हूं, जेल जाएगी तो सब सच उगल देगी। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। मैं और नानी दिन भर सड़क से प्लास्टिक और लोहा चुनते हैं। ये 3 साल की मेहनत की कमाई है। नानी के दिल का ऑपरेशन होना है। साहब ने बोला था बैंक में पैसे रखो तो सुरक्षित रहेंगे। तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बलबीर वहां आया। उसने मुस्कान की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जाने लगा। चल निकल यहां से, तेरे जैसे कचरे वालों की वजह से हमारे वीआईपी ग्राहकों को दिक्कत होती है। अगर दोबारा यहां दिखी तो टांगे तोड़ दूंगा। मुस्कान गिर पड़ी, उसके पैसे फर्श पर बिखर गए। कुछ लोग उन पैसों पर हंस रहे थे तो कुछ तमाशा देख रहे थे। मुस्कान ने रोते हुए अपने पैसे समेटे और अपमान का घूंट पीकर बाहर निकल गई। मुस्कान दौड़ती हुई अपनी झुग्गी में पहुंची। वहां उसकी सावित्री नानी एक फटी हुई चटाई पर पड़ी खांस रही थी। मुस्कान उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नानी, मैं अब कभी बड़े लोगों के पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे चोर कहा, मुझे मारा। वे कह रहे थे कि मेरी जगह जेल में है। सावित्री देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी कांपती हथेलियों से मुस्कान का चेहरा पूछा। उन्हें वो दिन याद आया जब 8 साल पहले भारी बारिश के दौरान एक रेलवे स्टेशन के कूड़ेदान के पास ये बच्ची लावारिस मिली थी। सावित्री ने खुद भूखा रहकर इसे पाला था। उन्हें नहीं पता था कि ये बच्ची किसकी है, बस इतना पता था कि ये उनकी जान है। उसी समय बैंक के बाहर एक युवा पत्रकार ईशान खड़ा था। उसने बैंक के अंदर हुई पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसे कर्मचारियों का ये अहंकार बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुस्कान के पीछे पीछे उसकी झुग्गी तक पहुंच गया। ईशान ने मुस्कान और नानी का इंटरव्यू लिया। उसने नानी से पूछा कि मुस्कान उन्हें कहाँ मिली थी। नानी ने बताया, बेटा, 15 अगस्त की रात थी। सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यह बच्ची रो रही थी। इसके गले में एक सोने का लॉकेट था जिस पर पी लिखा था, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वो लॉकेट इसके इलाज के लिए बेचना पड़ा। ईशान ने यह मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो का शीर्षक था, अमीर बैंक का गरीब चेहरा, क्या इंसानियत मर चुकी है? ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया। हजारों मील दूर अमेरिका के एक आलीशान ऑफिस में बैठे मिस्टर आदित्य रॉय, जो उस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ग्लोबल चेयरमैन और मालिक थे, के पास ये वीडियो पहुंचा। आदित्य रॉय पिछले 8 साल से एक गहरे गम में जी रहे थे। उनकी इकलौती बेटी पिया एक सफर के दौरान स्टेशन से गायब हो गई थी। जब उन्होंने वीडियो में नानी की बात सुनी और मुस्कान का चेहरा देखा तो उनके हाथ से कॉफी का मग छूटकर गिर गया। मुस्कान की बाईं आंख के पास बिल्कुल वैसा ही छोटा सा तिल था जैसा उनकी बेटी पिया के था। आदित्य ने तुरंत अपने प्राइवेट जेट का इंतजाम किया। उन्होंने अपने मैनेजर को फोन किया, सुनो, उस बच्ची और उस महिला को दुनिया की हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए और उस बैंक के स्टाफ को अभी कुछ मत बताना, मैं खुद उनका हिसाब करूंगा। अगले दिन बैंक में सब कुछ सामान्य था। शालिनी और पल्लवी अपनी जीत पर खुश थीं कि उन्होंने एक चोर को भगा दिया। तभी बैंक के सामने 5 काली बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा बना और बीच में से सूट पहने आदित्य रॉय बाहर निकले। उनके साथ मुस्कान और व्हीलचेयर पर सावित्री नानी भी थी। पूरा बैंक स्टाफ लाइन में खड़ा हो गया। मैनेजर पसीने पसीने हो रहा था। आदित्य रॉय सीधे उसी काउंटर नंबर 4 पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कान से कहा, बेटा, अपना थैला काउंटर पर रखो। मुस्कान ने वही पुराना थैला काउंटर पर रखा। शालिनी उसे देखते ही चिल्लाई, सर, ये लड़की कल भी आई थी, ये चोर है, ये। आदित्य रॉय ने मेज पर जोर से हाथ मारा। खामोश,
जिसे तुम चोर कह रही हो वो इस बैंक की अगली वारिस और मेरी बेटी है। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। शालिनी और पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य ने मुस्कान का डीएनए टेस्ट पहले ही करवा लिया था, जिससे साबित हो गया था कि वही उनकी खोई हुई बेटी है। आदित्य रॉय ने गरजते हुए कहा, तुमने इस बच्ची से कहा था कि इसकी औकात नहीं है यहां आने की। तुमने इसे धक्का दिया क्योंकि इसके कपड़े गंदे थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताता हूं। शालिनी, पल्लवी और गार्ड बलबीर, तुम तीनों को ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है बल्कि तुम पर चाइल्ड अब्यूज और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज किया जाएगा। आज के बाद तुम किसी भी बैंक में चपरासी की नौकरी भी नहीं कर पाओगे। वो तीनों पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन आदित्य ने उन्हें सुरक्षा कर्मियों से कहकर बाहर फेंकवा दिया। आदित्य ने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, आज से इस बैंक का नियम बदल रहा है। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो भिखारी हो या राजा, उसे समान सम्मान मिलेगा। और सावित्री माँ, आपने मेरी बेटी को पालकर जो उपकार किया है उसके लिए ये बैंक और मेरी पूरी जायदाद आपकी ऋणी रहेगी। आदित्य ने अपनी बेटी मुस्कान को गले लगा लिया। मुस्कान की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसने अपना वही पुराना थैला खोला और मेहनत के पैसे सावित्री नानी के हाथ में रखे। उपसंहार: दुनिया की कोई भी दौलत उस मेहनत की कमाई और नेक दिल के सामने बड़ी नहीं होती। जो दूसरों का अपमान करते हैं, वक्त उन्हें एक दिन उन्हीं के कदमों में लाकर खड़ा कर देता है।